नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान जगुआर, मिराज और सुखोई लड़ाकू विमानों ने आसमान में जबरदस्त करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों ने केवल अपने ही परिवार का विकास किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी करार दिया। नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मंच पर मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के दौरान आकाश में प्रधानमंत्री के सामने मिराज, सुखोई और जैगुआर लड़ाकू विमानों ने गर्जना कर आकाश में जबरदस्त करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इशारों में ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर चुटकी ली। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ परिवारों का ही विकास करती थीं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी कर्मयोगी हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश में काफी विकास हुआ है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कैग के पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने कैग मुख्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक संस्थान के रूप में कैग अपने आप में एक विरासत है और इसकी रक्षा करना और इसको बेहतर बनाना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। पीएम ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को भय और आशंका के साथ देखा जाता था। पहले कैग बनाम सरकार की मानसिकता थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में कैग के पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कैग मुख्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ऑडिट दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक संस्थान के रूप में कैग अपने आप में एक विरासत है। एक संस्था के रूप में कैग न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन और हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को आशंका और भय के साथ देखा जाता था। पहले कैग बनाम सरकार की मानसिकता थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालत बिगड़ती नजर आ रही है। इस महीने की शुरुआत से ही बिगड़ती स्थिति अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलवाई, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के सभी अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर जरूरी निर्माण कार्यों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की शुरुआत करने का आग्रह किया है। इस मामले में बुधवार सुबह सुनवाई की जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियों की आरक्षण की योजना बनाई जा रही है। दरअसल चन्नी सरकार पंजाब के लोगों को अधिक तरजीह देने के लिए लोक रिजर्वेशन कानून लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद पंजाब में बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी आबादी है। बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी इस समस्या को लेकर कानूनविदों से राय विचार कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने 17 नवंबर यानी कल से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। बता दें, करतारपुर कॉरिडोर कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था और लंबे समय से पंजाब के कई बड़े नेता मोदी सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग कर रहे थे।
जिसके बाद मोदी सरकार ने ये फैसला लिया। अक्सर विवादों में रहने वाले धर्मगुरु जाकिर नायक की मुश्किलें और बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित धर्मगुरु के एनजीओ पर बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रक और सुमो गोल्ड की आपसी टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों ने जान गंवा दी है, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये हादसा शेखपुरा, संदीपुर और NH 333 पर हुआ है। वहीं घायलों को जमुई के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जान गंवाने वाले 5 लोग दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो जमुई के रहने वाले हैं। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। पहले स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद 17 तारीख तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, जिसमें जो 15 साल पुराने वाहन हैं और 10 साल पुराने डीजल या ऑटो वाहन हैं, उनको जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 30% वाहन सड़कों पर चले, इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि जो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी है वो अपने घर पर ही काम करें, जिससे कि वाहनों का दबाव कम हो। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में वैसे ही वाहनों का दबाव सबसे ज़्यादा रहता है और गुरुग्राम में पोल्यूशन लगातार बना रहता है। इसी को लेकर लगातार जो ग्रेप कमेटी है वो भी काम करती है, चाहे खुले में कूड़ा जलाने की बात हो, उस पर जुर्माना करने की बात हो, चालान करने की बात हो। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दूं कि गुरुग्राम में प्रदूषण के कई कारण हैं, चाहे सड़कों पर भारी मात्रा में जो डीजल ऑटो चलते हैं उनका समय पर मेंटेनेंस ना हो पाना, साथ ही साथ गुरुग्राम में कूड़े जलाने की बात हो या सड़कों से उड़ती धूल हो, समय पर पेड़ों पर पानी का छिड़काव न किया जाना, ये कई तमाम कारण हैं जिसके कारण लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसको कम करने के लिए अब जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण गुरुग्राम में एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसके चलते बुजुर्ग और बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग और बच्चे होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब प्रशासन और सरकार हरकत में आई है, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा था। दिवाली के बाद से ही जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते एक कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वाहन है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो वाहनों की संख्या है वो कम करी जा सके, लेकिन आदेशों के बाद कितनी पालना होगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पोल्यूशन का स्तर अब भी 300 के पार है। ऐसे में लगातार बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों की जो है दिक्कतें और बढ़ा रहा है। गुरुग्राम से ज्योता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। चंडीगढ़ में मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई। नेता विपक्ष और कांग्रेस
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज नारनौल पहुंचे और यहां ग्रीवेंस कमेटी की एक बैठक को संबोधित किया। हालांकि जेपी दलाल ने ग्रीवेंस कमेटी में रखे गए अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। उसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत की तो जेपी दलाल ने साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर कहा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, बल्कि पंजाब से आए कुछ लोगों ने ये आंदोलन किया है, जिससे हरियाणा सरकार को भी नुकसान हुआ है और हरियाणा के व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसान हित को लेकर के अनेक फैसले किए हैं, लेकिन किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार और यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है और जल्द ही इसका निपटारा भी किया जाएगा। उत्तर भारत के ऐतिहासिक मेले कपाल मोचन का हुआ शुभारंभ। वित्त विभाग के एसीएस संजीव कौशल ने रिबन काटकर विधिवत रूप से इस मेले का शुभारंभ किया। वहीं हम आपको बता दें कि शाही स्नान के साथ इस मेले की शुरुआत की गई और हर वर्ष कार्तिक माह में उत्तर भारत का जो ये प्रसिद्ध मेला है कपाल मोचन में यहाँ पर लगता है और यहाँ के जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनको लेकर कई ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जो कि एक आस्था का केंद्र है और उत्तर भारत के कई जो है राज्यों से यहाँ पर लोग जो है अपनी आस्था के चलते यहाँ पर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते काफ़ी लंबे समय बाद ये जो मेला यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा ये कहना है कि जो कोरोना के नियम हैं उनकी पालना यहाँ पर करवाई जाएगी। हम आपको बता दें कि मेला के चलते यहाँ पर करीब ऐसा अनुमान है कि 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। ये मेला 15 से 19 तारीख तक चलेगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अब शिमला में होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भीतर ये सम्मेलन होगा, लेकिन इसमें खास तौर पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जुड़ेंगे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश का पुराना इतिहास और 1921 से लेकर 2021 के बीच अब 100 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गौरव इस बात को लेकर भी जरूर है कि बीते 100 सालों में जो इतिहास यहाँ का रहा है, इससे भी सभी को रूबरू कराया जाएगा। इसके साथ साथ आगामी 100 वर्षों के लिए भी क्या कुछ किया जाना है, विधानसभाओं को किस तरह से काम किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी रोड मैप इसी सत्र के दौरान यहाँ पर बनाया जाएगा। 16 तारीख से 19 नवंबर तक ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला को पूरी तरह से दुल्हन के रूप में सजाया गया है। इसके साथ साथ हिमाचली व्यंजन जो हैं मेहमानों के लिए परोसे जाएंगे। वहीं शाम के समय भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन विशेष तौर पर किया जा रहा है। किसानों की डीएपी की मांग जाम के बाद भी पूरी। भवानीखेड़ा के सैकड़ों किसानों की मांग उनके जाम लगाने के बाद पूरी हुई। किसानों ने आज सुबह ही भवानीखेड़ा में हांसी भवानी मार्ग को जाम कर दिया, जिसके करीब 1 घंटे बाद वहां पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जो खाद वितरित करने वाली कंपनी है उसके अधिकारियों से बात की, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर किसानों की डीएपी खाद की मांग पूरी कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर किसानों को उनकी खाद की जो मांग है उसकी खेत पहुंच जाएगी और उसके बाद उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। रतिया की अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल रात के समय में सैकड़ों क्विंटल के रूप में चोरी हो जाती है। रात को महिलाओं व पुरुषों के गैंग आते हैं और धान की फसल को चोरी कर ले जाते हैं। किसानों द्वारा इसे रोका टोका जाता है, मगर इसके बावजूद भी धान चोरी हो रहा है। हालांकि किसानों ने इसकी वीडियोग्राफरी कर फोटोग्राफरी कर अधिकारियों को सौंपी है, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान कल जिला फतेहाबाद में उच्च अधिकारियों से मिले, वीडियो व फोटोग्राफरी उन्हें सौंपी और जांच कर इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर्दी का मौसम बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है।
कि शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, जिसको लेकर नगर पालिका ने जो है अब कमर कस ली है और कर्मचारियों की ड्यूटियां तक लगा दी हैं। साथ ही रैन बसेरा शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी से लेकर आरओ के पीने का पानी तक। अगर शौचालयों की बात करें तो एकदम 5 स्टार जैसे जो है भू शौचालय बनाए हुए हैं कि आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि यहाँ लोग कितना इस चीज़ का फायदा उठा पाते हैं, या फिर जो है कर्मचारी जो है रात भर ठंडे में अकेले ड्यूटी देते रहेंगे। अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं फतेहाबाद के छात्र और छात्राएं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फतेहाबाद के छात्र और छात्राएं रोडवेज बस की छतों पर लटक कर पढ़ने को मजबूर हैं। इसको लेकर कई बार स्कूली संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं कि वह बसों का पुख्ता इंतजाम करवाएं ताकि पढ़ने के लिए बच्चे मौत के सफ़र को तय न करें। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा बसों का कोई भी इंतजाम नहीं करवाया गया। अब छात्र और छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार दावे करती है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी प्रकार की भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से पुरुष और महिला आरक्षी पदों की भर्ती 22 नवंबर से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि ये भर्ती जो है 22 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आरंभ की जाएगी। इसका जो मेन इस बार जो आपको बता दें कि मेन जो इस बार मोटिव रहेगा ये कोविड को लेकर रहेगा, क्योंकि कोरोना का ग्राफ जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये जो भर्ती के लिए लोग आएंगे उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान रखा गया है। इसमें इन लोगों को जो है कोविड-19 की किट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें खाने पीने की ज्यादातर चीजें जो है मौजूद रहेगी। कोविड को लेकर भी ये एक तरह से जो आपको बता दें कि नया जो है ये प्रशासन द्वारा नया डिसीजन लिया गया है। इसमें एक चीज आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि जो पुरुष वर्ग की इसमें भर्ती होगी वो 45 होगी और महिला वर्ग की भर्ती 136 और 13 जो है वो 13 चालकों की भर्ती इसमें शामिल रहेगी। तो इस चीज की जो सारी पुष्टि है मंडी एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मंडी का पटल ग्राउंड है। यहाँ पर जो है हर बार इन भर्तियों का आयोजन किया जाता था, मगर इस बार कुछ रुकावटों के कारण जो है इस भर्ती को टालकर मंडी जिला के पंडोह में कर दिया गया। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने तिगाम विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया है। इस मौके पर तिगाम के विधायक राजेश नागर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे और विकास कार्यों के बारे में उनको जानकारी दी, क्योंकि तमाम जो क्षेत्र है उसमें समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अधिकारी वहां पर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि यदि तय समय सीमा पर काम समाप्त नहीं किया गया तो उनके खिलाफ वो सख्ती से निपटेंगे। विधानसभा क्षेत्र में तिगांव में लगातार जो है समस्याएं बनी हुई हैं, उनको लेकर लोग विधायक से गुहार लगा रहे थे और इसको लेकर जितेंद्र यादव जो डीसी हैं उन्होंने दूसरा दौरा ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र का किया। लेकिन देखना होगा कि अधिकारियों पर इस दौरे के बाद क्या कुछ असर पड़ता है और लोगों को कितनी राहत मिल पाती है।